मूवी स्टार्ट होती है एक रूम से जिसमें लियोन नाम का आदमी एंटर कर रहा था। इस रूम में डेड बॉडीज पड़ी थी। अचानक से एक डेड बॉडी में हलचल हो जाती है और लियोन उसको शूट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसमें बहुत सारे आदमी बैठे थे। हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर था जिसका नाम क्रिस था। वो बाकी सारे सोल्जर्स को बता रहा था कि हमारा मिशन है कि हम ग्लेन को पकड़ें। ये एक बहुत बड़ा मर्डरर है और ऐसा बायो वेपन बना रहा है जिससे बहुत सारे लोगों की एक साथ डेथ हो सके। साथ ही एक कैथी नाम की लड़की है और उसका बेटा जो कि काफी अरसे से मिसिंग है। हमने उनको भी ढूंढना है। जब ये लोग इस मेंशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खामोशी थी। अंदर जाने के बाद इनको पता चलता है कि इस मेंशन में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो सबके सब इन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैथी का बेटा भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। बहुत सारे सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं। बस एक सोल्जर था जो कि बच चुका था। क्रिस बहुत मुश्किल से यहाँ मेंशन से बाहर जाता है तो इसका सामना होता है ग्लेन से। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और ग्लेन इसे बताता है कि कैथी को भी इसने ही इन्फेक्ट किया है और यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज ग्लेन के ही कंट्रोल में हैं। जिसके बाद ग्लेन वहाँ से चला जाता है। बाकी सारे ज़ॉम्बीज अब क्रिस के ऊपर अटैक करने लगे थे पर यहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है जो कि क्रिस को इन सारे ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें हम ग्लेन को देखते हैं। ये इसका वेडिंग डे था। यहाँ पर ये अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश था कि अचानक से गवर्नमेंट की तरफ से भेजा हुआ एक रॉकेट आकर इनकी सारी वेडिंग को क्रैश कर देता है। इसके बाद वहाँ वेडिंग में सारे लोग मारे गए थे। बस एक ग्लेन ही बचा था जिसके बाद वो अब सबसे बदला लेना चाह रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 मंथ्स के बाद का, जहाँ पर हम लैब में डॉक्टर रिबेका को देखते हैं। वो इसी वायरस के ऊपर स्टडी कर रही थी जिसे ग्लेन ने बनाया था सबको ज़ॉम्बीज में चेंज करने के लिए। रिबेका के अकॉर्डिंगली वायरस के 3 पार्ट्स थे। एक वो जो कि बहुत इन्फेक्शियस था यानी कि सबको ज़ॉम्बीज में चेंज कर रहा था। एक पार्ट वो था जो कि ट्रिगर करता था यानी कि जब वो ट्रिगर हो जाता था तो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती थी। और थर्ड पार्ट इसका एंटीडोट था यानी कि इस वायरस का इलाज। यहाँ पर अचानक से लैब में मारिया नाम की एक लड़की आती है और वो इस वायरस को एक धुएं की तरह यहाँ पर छोड़ देती है। जिसके बाद एक एक करके सारे यहाँ के लोग ज़ॉम्बीज में चेंज होने लगते हैं। जब डॉक्टर रेबेका को पता चलता है तो वो इसी एंटीडोट को खुद में इंजेक्ट कर लेती है ताकि वो खुद बच जाए। अचानक से यहाँ पर क्रिस अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है ताकि बचाए हुए लोगों को बचा सके। यहाँ से क्रिस अब रेबेका को बचा के ले जाता है। बेसिकली रेबेका क्रिस की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। जिसके बाद वो उसे सारी स्टोरी बताता है कि कैसे ग्लेन ने ये वायरस बनाया है और अब वो बदला लेने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को ज़ॉम्बीज में चेंज कर रहा है। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब लोगों को बचाने के लिए इन्हें मदद की जरूरत होगी और इसके लिए ये एक आदमी के पास जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही स्टार्ट में दिखाया हुआ आदमी लियोन था। लियोन इनको बताता है कि बेसिकली ये भी किसी मिशन पर गया था बट इसकी टीम के किसी आदमी ने इनसे गद्दारी कर दी और ऐसे ही ब्लास्ट हो गया जिसमें इसकी टीम के बहुत सारे लोग मारे गए थे। इतनी देर में यहाँ पर एक आदमी आता है। ये वही आदमी था जिसने लियोन की टीम के साथ गद्दारी की थी। लियोन इससे पूछता है कि तुम्हें ग्लेन के बारे में सब कुछ पता है तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। बट इससे पहले कि वो आदमी इन्हें ग्लेन के बारे में कुछ भी बता सकता, ग्लेन के कुछ आदमी आके यहाँ पर फायरिंग करने लगते हैं और इसी सब के बीच में वो आदमी मारा जाता है। इस सब फाइट के दौरान रेबेका काफी जख्मी हो जाती है और वो सारे लोग रेबेका को अपने साथ ले जाते हैं। लियोन और क्रिस बाद में रेबेका का लैपटॉप चेक करते हैं जिसमें रेबेका ने इस वायरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फीड की हुई थी। उस सारी इन्फॉर्मेशन से इन्हें पता चलता है कि ये वायरस हवा में भी काम करता है यानी कि ऐसे तो ग्लेन भी इससे इन्फेक्ट हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई एंटीडोट यानी कि इसका इलाज जरूर बना के रखा होगा। अब इनका एक ही मिशन था, ये इस एंटीडोट को पूरे शहर में फैला दें ताकि जो लोग भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं वो अब ठीक हो जाएं। इसी लैपटॉप के बीच में इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि एक बेस जैसी थी। ये जगह वही थी जहाँ पर ग्लेन ने अपना काम करना शुरू किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रेबेका ग्लेन के पास है। ग्लेन ने यहाँ पर रेबेका को बिल्कुल एक ब्राइड की तरह रेडी किया हुआ था। वो रेबेका को बताता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे वाइफ की थी। उस ब्लास्ट में मेरा बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ मारिया भी मारी गई थी जिसके बाद मैंने अपने
बेस्ट फ्रेंड को एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में चेंज कर दिया था। इसके बाद वो एक बॉक्स में से अपनी मरी हुई वाइफ का हाथ बाहर निकालता है और उस पर से रिंग उतार के रिबेका को पहना देता है। रिबेका इस सबको बहुत ज्यादा रेजिस्ट करती है। दूसरी तरफ पूरी सिटी में अब ग्लेन ने कुछ कंटेनर्स भेजे थे जिसमें ये सारी वायरस वाली गैस थी और जैसे ही गैस रिलीज होती है आहिस्ता करते करते सारे लोग यहाँ पर इन्फेक्ट होने लगते हैं और सब के सब ज़ॉम्बीज में चेंज होने लग जाते हैं। इसके बाद क्रिस अपनी टीम के साथ, जिसमें अब लियोन भी था, इस पूरे शहर में जाते हैं इन कंटेनर्स को तबाह करने के लिए। इस सब के बीच में दो इन्फेक्टेड डॉग्स भी क्रिस की एक टीम मेंबर को बहुत बुरे तरीके से जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों डॉग्स लियोन के पीछे जाते हैं पर लियोन उनको बहुत आराम से मार देता है। दूसरी तरफ ग्लेन अब रिबेका की बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट करता है जो कि उसके एंटीडोट के ऊपर भी इफेक्ट ना करे और इसके साथ ही वो क्रिस को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास सिर्फ हाफ आवर है आकर रिबेका को बचाने के लिए, वरना इसके बाद रिबेका कम्प्लीटली एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाएगी। क्रिस को जैसे ही ये न्यूज मिलती है वो लियोन के साथ फौरन वहाँ जाता है जहाँ पर ग्लेन था। यहाँ पर दोनों बहुत सारे ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। ग्लेन ने बहुत सारी ज़ॉम्बी आर्मी इन पर छोड़ दी थी जिसको एक के बाद एक करके ये दोनों मार रहे थे और ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए क्रिस ग्लेन और रिबेका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर लियोन बाकी सारी ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। क्रिस को एक रूम में रिबेका मिलती है जो कि वायरस से बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्ट हो रही थी। उसका अपनी बॉडी पे कुछ खास कंट्रोल नहीं था। क्रिस रिबेका को यहाँ से बाहर निकाल ही रहा था कि इतनी देर में ग्लेन का वो फ्रेंड जिसको उसने एक अजीब सा म्यूटेंट बना दिया था वो रिबेका और क्रिस के ऊपर आकर अटैक करता है। क्रिस रिबेका को बचाने के साथ साथ अब इस म्यूटेंट से भी लड़ रहा था। एंड पर आकर वो इसे आग लगा देता है और रिबेका को लेकर टेरेस पे चला जाता है जहाँ पर ग्लेन भी था। ग्लेन इन दोनों को देखते साथ ही इन दोनों पर शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्रिस को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रिबेका को एक जगह पर सेफ रख कर अब ग्लेन से लड़ने लगता है। इन दोनों में बहुत ही अच्छी सी फाइट होती है जिसके बाद एंड में क्रिस ग्लेन को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। इसके साथ ही ग्लेन की तो डेथ हो जाती है बट यहाँ पर उसका म्यूटेंट फ्रेंड आता है और हमें पता चलता है कि ग्लेन का पर्पस क्या था अपने फ्रेंड को म्यूटेंट बनाने का। वो ग्लेन की बॉडी के साथ अपने आप को ज्वाइन करके एक मेगा म्यूटेंट बनता है जिसके बाद वो फौरन बिल्डिंग के ऊपर जाता है जहाँ पर अब रिबेका की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। क्रिस उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ पर ये मेगा म्यूटेंट आकर इन पर अटैक करता है बट एंड टाइम पे लियोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लियोन यहाँ पर इस मेगा म्यूटेंट से लड़ रहा था क्योंकि क्रिस को जाकर एंटीडोट ढूंढना था। अब टाइम बहुत कम रह गया था इससे पहले कि एंटीडोट ना मिले रिबेका की ऐसे तो डेथ हो सकती थी। लियोन इससे लड़ ही रहा था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है जिसमें क्रिस की टीम थी जो इनको रेस्क्यू करने के लिए आई थी। यहाँ पर ये मेगा म्यूटेंट उस हेलीकॉप्टर पे अटैक करता है। यहाँ पर वो डिस्ट्रैक्टेड था तो लियोन अपनी बाइक से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है जिसके बाद वो फायर है और इंजन को आग लगा देता है। दूसरी तरफ क्रिस को भी वो रूम मिल चुका था जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स थे एंटीडोट के। लियोन देखता है कि बिल्डिंग के साथ अभी भी वो म्यूटेंट लगा हुआ है यानी कि वो अब भी ठीक से मरा नहीं, जिसके बाद वो एक ग्रेनेड फेंकता है और इस म्यूटेंट को हमेशा के लिए मार देता है। दूसरी तरफ अब फौरन क्रिस इस एंटीडोट को रिबेका को पिलाता है और इसके साथ रिबेका बेटर होने लगती है। इसके बाद अब ये पूरी सिटी के अंदर इस एंटीडोट को उड़ाते हैं जिसके साथ ही सारे ज़ॉम्बीज़ बने हुए लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे। एंड में बिल्कुल हम देखते हैं कि मारिया जो कि ग्लेन की फ्रेंड थी अब भी जिंदा है और इन सब से बदला लेने के बारे में सोच रही है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होगा। बट यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।